भाजपा सरकार जब छत्तीसगढ़ की सत्ता में आई थी तो उससे पहले जब चुनाव हो रहे थे तो उस समय अनेक कई कई बड़े बड़े जुल्मे फेंक रही थी, जैसे कि हम जो है 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे, पीएससी घोटाला पर जो होती है हम न्यायिक जांच करेंगे, और जो होती है कोयला घोटाला पर भी जांच करेंगे, और जितने भी कर्मचारी पूर्व में घूस खाए हैं उन पर दंडात्मक कार्यवाही करेंगे। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा क्या हो रहा है? क्या आपको 57,000 शिक्षक भर्ती दिख रही है? क्या आपको 1 लाख रोजगार दिख रहे हैं? सिर्फ ये जुल्मे की बातें रह गई है। अब छत्तीसगढ़ की युवा जागरूक होने का समय आ गया है कि आपको 57,000 शिक्षक भर्ती के लिए दृढ़ संकल्पित होना होगा। आपके मुख्यमंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे अन्य कोई मंत्री हो, सिर्फ जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर इनकी कार्यवाही, इनके क्रियान्वयन से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं कि हम 57,000 करेंगे कैसे? अगर हम 57,000 शिक्षक भर्ती कर देंगे तो उनके लिए वित्त की व्यवस्था कहां से करेंगे? और वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ खुद कर्जे में डूबी हुई है। ऐसे में अगर वो स्वयं शिक्षक भर्ती 57,000 कर देगी तो वो उनके घर बेचने पड़ेंगे इतने लोगों के वेतन देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ सरकार इसी से बच रही है और लगातार 5,000 शिक्षक भर्ती, 2,000 शिक्षक भर्ती, 33,000 शिक्षक भर्ती, इस तरह से किस्तों में लाने की बात करती है। लेकिन चल तो बात तो करती है, लेकिन उसे लाए तब तो समझ आए कि हाँ चलो 57,000 शिक्षक भर्ती नहीं सही, कम से कम 5,000 शिक्षक भर्ती गवर्नमेंट ला रही है तो युवाओं में संतुष्टि रहती। शुरुआत में जुल्मेबाजी कर देने से नहीं होता है। आप छत्तीसगढ़ सरकार में आए हुए हैं तो इतनी बड़ी 2,55,00,000 की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप यूं ही बयानबाजी नहीं कर सकते। आप बयानबाजी देख लीजिए, लगातार सिर्फ बयानबाजी बयानबाजी, ऐसे बयानबाजी से छत्तीसगढ़ की जनता खुश नहीं होगी। अब वो अपने अधिकार के लिए संघर्ष करेगी, रोड पर उतरेगी, तब जाके सरकार को समझ आएगी कि 57,000 शिक्षक भर्ती लाना कितना इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय में आप स्कूलों की स्थिति देख लीजिए, प्राइवेट स्कूलों की स्थिति देखिए। प्राइवेट स्कूल वर्तमान समय में होटल से कम नहीं है। आप जाकर देखिएगा, ऐसा लगेगा कि आप किसी 5 स्टार होटल में आए हैं। और वहीं आप शिक्षक घर जो सरकारी स्कूल है वहां जाकर देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहां कहां यहाँ आ गया। तो फिर जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा की गुणवत्ता की क्या होगी? उनके प्राथमिक जो अधिकार हैं शिक्षा के, उनका क्या होगा? क्या वो उसी जर्जर स्कूल में पढ़ने के लिए बाध्य होंगे? छत्तीसगढ़ में इतने मिनरल्स हैं, इतने उद्योग हैं, इतनी बिजली उत्पादन होती है, 5 राज्यों 7 राज्यों को सरकार बिजली बेचती है, डीमेप के माध्यम से पैसा आता है, और सरकार के जो जीएसटी से पैसा आता है, वही जो केंद्र सरकार को जीएसटी के रूप में पैसा मिलता है, वो पैसा जाता कहाँ है? पूछता है छत्तीसगढ़ की क्या छत्तीसगढ़ की जनता इसी दलदल में रहेगी? आज वर्तमान में रोड देखिए, सड़कें देखिए, स्कूल देखिए, सरकारी कार्यालय देखिए, सरकारी कार्यालय में आपको ढंग से सफाई तक नहीं मिलेगी। इस तरह से है छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्थिति। तो क्या पूछता है छत्तीसगढ़ की क्या छत्तीसगढ़ की जनता इसी दलदल में रहने के लिए छत्तीसगढ़ की नई सरकार चुनी थी? क्या छत्तीसगढ़ की जनता को सिर्फ बयानबाजी मिलेगी या फिर उन्हें उनका अधिकार मिलेगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या सरकार वर्तमान में अपनी योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन कर रही है? क्या सरकार जिस उद्देश्य से जिस दावे के साथ सत्ता में आई थी उन्हें फुलफिल कर रही है? अगर नहीं कर रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और यह आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाइए कि आपको किस लिए चुना गया था और आप क्या चीज भूल रहे हैं। क्या नक्सली खत्म हो रहा है? क्या रोजगार युवाओं को मिल रहा है? कि क्या स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ की जनता को मिल रही है? आप पूछिए, आपने वोट दिया है, आपका अधिकार है, आपको पूछना ही पड़ेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या सरकार अपने दावों को पूरा कर रही है कि नहीं कर रही है, और वीडियो को पूरा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।